अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से। पाकिस्तान रेलवे की ये नई नौकरियों की अनाउंसमेंट है 2024 की। इसमें जो है वो अच्छी खबर ये है, तालीमी काबिलियत है, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, जो कम तालीम में याफ्ता हैं, जो लड़के लड़कियाँ मैट्रिक पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 मई। तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है। अगर आप एलिजिबल हैं तो समझें और लाजमी अप्लाई करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है। तमाम ही जो सूबे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूट हैं। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाने की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाने की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोगों को जॉब्स के तमाम डिटेल्स और उनके फॉर्म्स के बारे में इंस्टाग्राम पर भी डिटेल मिलती रहे। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से प्रोजेक्ट मौजूदा रेलवे नेटवर्क सां ट्रकोल रेल के गडियन बामशूल पोर्ट कासिम सां आखिरी मेल तायन गडियन लाए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर केल अहलियत, तालीमी काबिलियत ऐं तजर्बो रखंदड़ पेशा वरण शख्सियत जो खिदमतून 1 साल जी कॉन्ट्रैक्ट मदी इत्मीनान बख्श कारकर्दगी ते 1 साल ज़रिए 2 सालन। मतलब ये इन्होंने बताया हुआ है कि इनकी ये जो जॉब्स हैं ये एक प्रोजेक्ट की बेस पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस की आई हुई हैं। लेकिन जिन लोगों की जो है वो कारकर्दगी अच्छी होगी तो उसको जो है वो बढ़ा भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इन जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई करें। ये 1 साल की नहीं है, इनको जो है वो बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। अच्छा, जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं प्रोजेक्ट पे स्केल PPS तहत के मुताबिक जो है वो अप्लाई करेंगे। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो पहली असामी है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, जिसके लिए नवा स्केल है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग या फिर MSc अगर आपके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का तजर्बा है तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, जिसके लिए 8वां स्केल है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया हुआ है। और अगर पेशा वराना इंजीनियरिंग काउंसिल से अगर आपकी डिग्री रजिस्टर्ड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर। तीसरे नंबर पर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिग्नल की, जिसमें 8वां स्केल है, जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है और आपकी डिग्री जो है वो PNC यानी कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल है उससे रिकॉग्नाइज्ड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से है चौथे नंबर पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, जिसमें 7वां स्केल है, जिसके लिए सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने बैचलर्स के साथ किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें जो है वो एग्जीक्यूशन की और माप की, रिकॉर्डिंग की, मॉनिटरिंग की, कंट्रोलिंग की आप लोगों को जो है वो क्वालिफ़िकेशन और तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद MBA फाइनेंस या BA BCom होना चाहिए या ACCA होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए MBA फाइनेंस या BA या BCom या ACCA आप लोग अगर क्वालिफाइड हैं तो आप लोग असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असामी है PW1GR2 की, जिसके लिए लाजमी तौर पर आप लोगों के पास DAE सिविल होना चाहिए, तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने DAE किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 9 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी, जिसमें जो है वो मशीनरी और टूल्स और ये तमाम चीज़ों के बारे में आप जानते हों। इसके बाद है लो GR2 की, जिसके लिए पगार पैकेज है यानी कि BPS है 6, जिसमें जो है वो आप लोगों को आर्ट वर्क्स और बिल्डिंग्स वगैरह का काम आता हो, आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन हो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इसमें होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रज इंस्पेक्टर की, जिसके लिए DAE सिविल लाजमी आप लोगों के पास होना चाहिए, जिसमें सुपरविजन एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता हो, आपको तजर्बा हो। इसके बाद है सिग्नल एंड टेलीकॉम इंस्पेक्टर की, जिसके लिए लाजमी आपके पास DAE सिग्नल या एंड टेलीकॉम होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह उन्हें अप्लाई करना होगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान संदस दरखास्तन गटोगट फ़ोटोग्राफ वहीं तस्दीक थियल तालीमी डिग्री सर्टिफिकेट तजर्बा सर्टिफिकेट वगैरह 2 ताज़ा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
टरकोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफिस, लोको शेड रोड, विजो रेलवे, डीजल शेद, पाकिस्तान रेलवेज़ कराची। 30 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। आप लोगों ने क्या करना है कि जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो अपनी एक दरख्वास्त लिखनी है। एक दरख्वास्त लिखने में आप लोगों को उस दरख्वास्त में जो है वो उस पोस्ट को मेंशन करना होगा जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो पोस्ट मेंशन करने के बाद आप लोगों को आपके पास जो आपके अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास आपकी इंटर की, मैट्रिक की, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी डिग्री है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, डोमिसाइल पीआरसी, एनआईसी की फ़ोटोकॉपी, अपनी हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, और इन सब को आपने भेज देना है इस एड्रेस पर। ये इन्होंने एड्रेस बताया हुआ है, आप लोग चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टरकोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफिस, लोको शेड रोड, विजो रेलवे, डीजल शेद, पाकिस्तान रेलवेज़ कराची। 30 तारीख से पहले 1500 वगी इनका अग जमा कराई सकन था, तो 1500 रुपये इनकी फ़ीस है जो आप लोगों को जमा करानी होगी, और लास्ट डेट से पहले जमा करा दें। और देखें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 62 साल तक आप लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 62 साल है, यानी कि 62 ईयर्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।